गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। तो गाइज इस वीडियो में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, पहले तो हम आपको ब्रीफ में बता देते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत सब इंजीनियर की रिक्रूटमेंट आई हुई है, जिसका फॉर्म फिलअप ऑलरेडी रनिंग में है। तो उसका फ्लेवर्स भी आ चुका है। तो हम डिटेल में एक एक पॉइंट को, फ्लेवर्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, इसके अंदर आपको प्रॉपर फ्लेवर्स पता चलेगा। साथ में हम ये बताएंगे कि किस तरीके से आपकी अप्रोच होनी चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करनी है, और लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, उसके बारे में बताऊंगा आपको, ठीक है, जो आपके सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। यदि अभी आपने फॉर्म नहीं भरा तो फॉर्म भर सकते हैं। ब्रीफ में बता देता हूँ, इसके अंदर आपका चाहे वो डिप्लोमा किया है, चाहे वो आप डिग्री किए हैं, चाहे 3 साल का डिप्लोमा है, चाहे आपका कंप्लीट डिग्री है, दोनों टाइप के स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। और फॉर्म भरने की जो आखिरी तिथि है वो आपका है 9/12/2022 है, 9 दिसंबर 2022 इसका लास्ट डेट है। अब सारी चीज़ें मैंने पहले वाली वीडियो में बता दी है, और आपको इस डिटेल में और कुछ जानना है तो मैं टेलीग्राम पे ना इनकी पीडीएफ डाल दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लीजिए, या फिर टेलीग्राम में सर्च कर लीजिएगा द सिविल पॉइंट _ इंदौर, आपको वहाँ से मिल जाएगा लिंक। आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं सिलेबस क्या है। देखो, इसके अंदर 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है, ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। और इनमें से इतना ही दिया हुआ है, सब्जेक्ट के नाम और प्रॉपर टॉपिक दिए हुए हैं, और इसमें केवल और केवल टेक्निकल रहेगा, कोई नॉन टेक नहीं रहने वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो एग्जाम है ना, ये व्यापक कंडक्ट नहीं करवाता है, फैम्स के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। आप बोलेंगे सर ये आपको कहाँ से मिला सिलेबस, तो मैं सिलेबस आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये सिलेबस हमें कहाँ से मिला है। हम चलते हैं फैम्स की वेबसाइट पर और आपके सामने सिलेबस को ओपन करके देखते हैं, ठीक है, आपके सामने सिलेबस को ओपन करके देखते हैं ताकि आप भी डाउनलोड कर पाएँ, और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी आपको फैम्स के साइट पे मिलेगी, या तो एनएचएम के साइट पे मिलेगी, यदि वहाँ नहीं मिलेगी तो यहाँ मिल जाएगी। रिक्रूटमेंट ऑफ अप्रॉक्सीमेट 55 कॉन्ट्रेक्चुअल सब इंजीनियर, सब इंजीनियर के लिए पोस्ट आई हुई है नेशनल हेल्थ मिशन के तहत मध्य प्रदेश के अंदर। इसके अंतर्गत चलते हैं तो यहाँ पर आया हुआ है रिटन टेस्ट सिलेबस एंड शेड्यूल। इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपका ये सिलेबस डाउनलोड हो जाता है। तो यहाँ से जाकर के आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि एग्जाम कब होगा, आपका जो एडमिट कार्ड वगैरह है, सब कुछ फैम्स की साइट पे मिलेगा। तो इस साइट को आप नोट कर लीजिए, आपके बहुत काम आएगी। आगे हम बात करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट का क्या वेटेज है, और उन सब्जेक्ट के वेटेज तो दिया ही है, साथ में ये दिया भैया कि हम किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, फैम्स इस एग्जाम को कंडक्ट करवाएगा। तो देखते हैं क्या कैसा लेवल रहने वाला है। पहला आपका जो टॉपिक है सिविल इंजीनियरिंग बिल्डिंग मटेरियल। जितने भी बिल्डिंग मटेरियल होते हैं, चाहे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, साथ में क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड टेस्ट, यूजेस, मैन्युफैक्चरर, क्वायरिंग ऑफ मटेरियल्स, बिल्डिंग स्टोन, सीमेंट, लेमिनेट्स, बिटुमिनस मटेरियल, पेंट, वार्निशेस, ये सारे के सारे जो मटेरियल है ना, इन सभी मटेरियल के आपकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, एक इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड क्या क्या टेस्ट होते हैं, चाहे एग्रीगेट का हो, चाहे वो स्टोन का हो, चाहे ब्रिक का हो, चाहे सीमेंट का हो। कुल मिला के बात है कि बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी वाला जो सब्जेक्ट है, इनमें से इन सभी टॉपिक को पढ़ना है। इसमें टिम्बर का जिक्र नहीं किया गया, बाकी सारे के सारे टॉपिक है। तो बहुत ही अच्छी बात है, इसमें टॉपिक लिखा हुआ है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की हम बात कर लेते हैं एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन के बारे में। यदि हम बात करें एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन से, तो एस्टिमेट पहला टॉपिक है। ग्लोसरी ऑफ टेक्निकल टर्म, ओवरऑल जितने भी टर्म होते हैं उन टर्म की नॉलेज। एनालिसिस ऑफ रेट्स, मेथड एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, आइटम ऑफ वर्क एंड अर्थवर्क। देखो मैं केवल नाम ले पाऊंगा अभी, यदि हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करने लगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर हम हर एक सब्जेक्ट के रहेगा टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे सेपरेट वीडियो के अंदर। एस्टिमेट, ग्लोसरी ऑफ टेक्निकल टर्म्स, एनालिसिस ऑफ रेट्स, मेथड एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, आइटम ऑफ वर्क, अर्थ वर्क, ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क में दोनों टाइप की, चाहे आपकी मॉडुलर ब्रिक हो चाहे वो ट्रेडिशनल ब्रिक हो। आरसीसी वर्क का, फर्टरिंग का, टिम्बर वर्क, पेंटिंग, फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, बाउंड्री वाल हो गया, ब्रिक बिल्डिंग हो गया, वाटर टैंक है, सेफ्टी टैंक है, बार बिल्डिंग शेड्यूल, जो कि आप अन्य एग्जाम में नहीं पढ़ते, इसमें एक्स्ट्रा टॉपिक भी दिए हुए हैं। सेंटर लाइन मेथड, मिड सेक्शन फार्मूला, ट्रेपेजोइडल फार्मूला, सिंपल फार्मूला, यानी रोड एस्टिमेट वाले सारे टॉपिक आ गए।
कॉस्ट एस्टिमेट ऑफ सेप्टिक टैंक, ट्यूब वेल, आइसोलेट एंड कंबाइंड फुटिंग। ये जो टॉपिक मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, इन टॉपिक में इसमें एक्स्ट्रा दिए हुए जो कि आप सब इंजीनियर या फिर एसएससी जेई वगैरह में नहीं पढ़ते हैं, इनको अच्छे से करना होगा, ठीक है। पाइल्स हो गया एंड पाइल कैप्स हो गया, ये आपके जो टॉपिक है जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट किए हैं, एक्स्ट्रा टॉपिक है। वैल्यूएशन में क्या क्या आएगा, वैल्यू एंड कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू, साल्वेज वैल्यू, एफेड वैल्यू, सिंकिंग फंड, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन, बिलिंग एंड वर्क अकाउंट। ये आपके एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन के टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट हमारा थर्ड सब्जेक्ट है सर्वेइंग। सर्वेइंग में आपका प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग में दोनों प्रिंसिपल पढ़ेंगे और उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस लेवलिंग, डिफिनीशन ऑफ टर्म यूज इन लेवलिंग, ठीक है। देखो लेवलिंग के अंदर बहुत सारे टर्मिनोलॉजी यूज होती है, आपको पता होगा, उन सभी टर्म के डिफिनीशन से क्वेश्चन बनेंगे। कंटूरिंग, डंपी लेवल, मेथड्स ऑफ कंटूरिंग, यूजेस ऑफ कंटूर मैप, अर्थवर्क कैलकुलेशन, एडवांस्ड सर्वेइंग इक्विपमेंट, इन सभी टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है, सर्वेइंग के अंतर्गत। आगे हम बात करेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। ध्यान रखना इसके अंदर केवल जो मैंने बताया था बिल्डिंग मटेरियल में बताया हूँ, बिल्डिंग मटेरियल में मैंने बीएमसी तो लिख दिया, बिल्डिंग मटेरियल कंक्रीट टेक्नोलॉजी, लेकिन आपके सिलेबस में कंक्रीट टेक्नोलॉजी अलग है, तो ये आपका बिल्डिंग मटेरियल वाले टॉपिक मैंने बताया है। अब मैं बात करूंगा कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में। ये आपका फोर्थ सब्जेक्ट है। प्रॉपर्टीज, एडवांटेज एंड यूजेस ऑफ कंक्रीट, सीमेंट एग्रीगेट, इंपोर्टेंस ऑफ वाटर क्वालिटी, वाटर सीमेंट रेशियो, वर्कबिलिटी, मिक्स डिजाइन, स्टोरेज, बैचिंग, मिक्सिंग, प्लेसमेंट, कंपैक्शन, फिनिशिंग एंड क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट, हॉट वेदर एंड कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, बीआईसी, कोडल डिफरेंस ऑफ कंक्रीट, आरसीसी एंड अदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल। बहुत ही वेल डिफाइंड सिलेबस है, हर एक पॉइंट को लिखा हुआ है, इन सभी टॉपिक को आपको स्टडी करना होगा। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ सब्जेक्ट स्टार्ट होता है आरसीसी डिजाइन। आरसीसी बीम फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है, शियर स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ है, डिजाइन ऑफ सिंगली रीइंफोर्स एंड डबली रीइंफोर्स बीम, कैंटिलीवर बीम, टी बीम, लिंटल, वन वे एंड टू वे स्लैब, आइसोलेटेड फुटिंग, रीइंफोर्स्ड ब्रिक वर्क, कॉलम, स्टेयरकेस। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पास आपका आरसीसी में देखो सिलेबस एनालिसिस करने का मतलब यही है कि जब आपने पहले तैयारी कर भी रखी है तो एक्स्ट्रा क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको। एक तो स्टेयरकेस पढ़ना पड़ेगा, रिटेनिंग वॉल एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, वाटर टैंक पढ़ना पड़ेगा। यदि आपने पहले बहुत ही ढंग से तैयारी की है तो एक्स्ट्रा इन 3 टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा उनके साथ में। सॉइल मैकेनिक्स में देख लेते हैं। देखो सबके सामने लिखा हुआ है ना, देखते चलना। आपका जो बिल्डिंग मटेरियल 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एस्टिमेशन कास्टिंग से 20 क्वेश्चन आएंगे, सर्वेइंग से 15 क्वेश्चन आएंगे, कंक्रीट टेक्नोलॉजी से 15 क्वेश्चन आएंगे, आरसीसी से 10 आएंगे, सॉइल मैकेनिक्स से 5 आएंगे, यानी सभी से 15, 10, 20 आएंगे। लेकिन सॉइल मैकेनिक्स को थोड़ा वेटेज कम है, 5 नंबर का है। फिर भी देख लेते हैं। ओरिजिन ऑफ सॉइल, फेस डायग्राम, डिफिनेशन, वाइड रेशियो, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल ग्रेन्स, यूनिट वेट, डेंसिटी इंडेक्स एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट पैरामीटर, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एंड देयर, ठीक है, देयर सॉइल कंपैक्शन, लेबोरेटरी कंपैक्शन, बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, प्लेट लो टेस्ट। मतलब वेल डिफाइंड सिलेबस है, छोटा सिलेबस है सॉइल मैकेनिक्स का, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक इसके अंदर नहीं दिए हैं, इसलिए इसका वेटेज भी कम है। वेटेज तो कम है 5 नंबर का, लेकिन टॉपिक भी कम है। बेसिक आपके जो 3-4 चैप्टर है स्टार्टिंग के, उनसे सारे के सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। 3-4 चैप्टर के जो सब टॉपिक होते हैं, ठीक है, उन सब टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, उन सब टॉपिक का नाम लिखा हुआ है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में क्या क्या है देख लेते हैं। इन्वायरमेंटल तो सॉइल मैकेनिक्स में कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है, वही नॉर्मल सिलेबस है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में क्वालिटी ऑफ वाटर, चाहे फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर हो, चाहे केमिकल क्वालिटी पैरामीटर हो, या फिर आपका बायोलॉजिकल क्वालिटी पैरामीटर हो। सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, ठीक है। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, यानी वाटर का ट्रीटमेंट करना, ये प्यूरिफिकेशन में आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, नीड ऑफ सैनिटेशन, सीवरेज सिस्टम, सीवर अपर्टनेंसेस, जैसे मैन होल, लंप होल, ये सारे आ जाएंगे ना। सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट में सारे आ जाएंगे आपके, चाहे ट्रिकलिंग फिल्टर हो, ऑक्सीडेशन पॉन्ड हो, आरबीसी हो, सारे जितने भी यूनिट है। सरफेस वाटर ड्रेनेज है ना, ये सारी चीज़ें आ गई। अब इसके अंतर्गत ना सब इंजीनियर में टॉपिक नहीं रहता, इसमें भी है। इसमें तो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, टाइप्स, इफेक्ट, इंजीनियर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की सारी चीज़ें इसके अंदर है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट भी ओवरऑल सब कुछ ही पढ़ना होगा। इन्वायरमेंट के अंदर सारे टॉपिक दिए हुए हैं।
स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, यानी वही टॉप के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। टाइप्स ऑफ बीम, चाहे वो डिटर्मिनेट हो चाहे वो इनडिटर्मिनेट बीम हो, बेंडिंग मूवमेंट एंड स्फीयर फोर्स डायग्राम ऑफ सिंपली सपोर्टेड कैंटिलीवर, ओवरहैंगिंग बीम, तीनों टाइप की बीम का, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ एरिया एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों का, किसका किसका, रेक्टेंगुलर सेक्शन का, सर्कुलर का, बेंडिंग मूवमेंट, बहुत ही वेल डिफाइंड सिलेबस है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से 15 नंबर क्वेश्चन आएंगे आपके, स्ट्रक्चरल से आपके 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए बहुत ही वेल डिफाइंड सिलेबस है, प्रॉपर तरीके से सारी चीजें इसमें दी हुई है, किस चैप्टर के किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, पूछे जाएंगे, पूछे गए हैं नहीं, पूछे जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट टाइम एग्जाम हो रहा है, इसमें ये सारी चीजें दी हैं, तो बहुत अच्छा सिलेबस है। एग्जाम कौन कंडक्ट करवाएगा, तो फैम्स एजेंसी इसका एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, है ना, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो इसका एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली है। अच्छा, फॉर्म नहीं भरे तो फॉर्म भर दीजिए इसका। अब किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या स्टडी मटेरियल होना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, इस पर हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, डिटेल के अंदर प्रॉपर डिटेल में एनालिसिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोजेंगे, तो सब कुछ अच्छे से करके, यानी प्रॉपर रिसर्च बेस्ड डेटा आपके पास 1-2 दिन में आ जाएगा। और इसके रिगार्डिंग, है ना, कोई भी कंटेंट आपको चाहिए, किसके रिगार्डिंग, नेशनल हेल्थ मिशन सब इंजीनियर जो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट आई हुई है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, द सिविल पॉइंट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। द सिविल पॉइंट ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ आपको कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है, कंटेंट अवेलेबल, 1-2 दिन में कंटेंट बहुत सारा अवेलेबल हो जाएगा इसके रिगार्डिंग। फिर भी कोई क्वेरी होगी आपके मन में तो आप क्या करना, इन नंबर पे कनेक्ट कर लेना, इन नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर लेना जो भी आपकी क्वेरी होगी। अब एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, अभी क्या है ना, बहुत से बच्चे टीओ का फॉर्म भरे हैं, टीओ का पेपर होने वाला है, आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का पेपर होने वाला है ना, आपके मिड दिसंबर के अंदर। तो अब बच्चे को बहुत सारे क्वेरी आ रही थी, सर हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, किस लेवल के क्वेश्चन करने, समझ में नहीं आ रहा है। आप सिंपल सी बात है, ड्राफ्टमैन टीओ का जो लेवल है ना, ड्राफ्टमैन सिविल का, ये बहुत ही लो लेवल का एग्जाम होता है, बहुत ही लो लेवल का। लेकिन आप सोचेंगे ना बिना पढ़े पेपर निकाल दो तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं, इतने बेसिक क्वेश्चन आते हैं कि यदि आप पढ़ के नहीं गए तो आप नहीं कर पाएंगे। सिंपल सिंपल डेटा क्वेश्चन में पूछ देता है। तो हमने क्या किया है कि अब तक के डिफरेंट स्टेट के अंदर जितने भी ड्राफ्टमैन सिविल के पेपर हुए, ड्राफ्टमैन सिविल के जितने भी पेपर हुए हैं, ठीक है, ड्राफ्टमैन सिविल के जितने भी पेपर हुए हैं उनको मैंने चैप्टर वाइज करवा दिए हैं, और उनमें से कुछ मिक्स पेपर भी हैं, कुछ मिक्स पेपर हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ जितने नंबर का पेपर हो रहा है उतने नंबर का वहाँ होगा, लेकिन क्वेश्चन का लेवल लगभग लगभग सेम रहने वाला है। तो सभी क्वेश्चन को मैंने अरेंज करवा दिया, लगभग ये 2700 के आसपास क्वेश्चन हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 2500 क्वेश्चन प्लस लिखा हुआ है। इनमें से 700 के अप्रॉक्स आपके नॉन टेक के क्वेश्चन रहेंगे और 2000 के अप्रॉक्स आपके टेक्निकल क्वेश्चन रहेंगे। अब इसको आप ज्वाइन करने से पहले ना वहाँ डेमो सैंपल दिया हुआ है, तो उन डेमो सैंपल को भी आप देख सकते हैं। 199 रुपीज़ इसकी प्राइस है, ठीक है। तो अभी आप इसको ज्वाइन करके बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। 199 प्राइस केवल इनिशियल में 500 स्टूडेंट के लिए है, बाकी इसकी एक्चुअल प्राइस हो 300 रुपये है, और प्राइस अपने एक्चुअल प्राइस पे हो जाएगी फिर। तो आप जा करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने से पहले मैं फिर बता रहा हूँ, आप डेमो चेक कर लेना, इसमें क्या क्या दिया है। इसमें क्वेश्चंस आपको दिए रहेंगे, फिर लास्ट में सभी के आंसर दिए हुए हैं। कुछ ऐसे भी फाइल आपको मिलेगी जहाँ क्वेश्चन के साथ में उसके नीचे आंसर दिए हुए हैं, तो प्रॉपर चेक कर लीजिए ज्वाइन करने से पहले। लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि उसी लेवल के सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत हमने एनसीईआरटी के जितने भी होते हैं ना पेपर, उन सारे पेपर का प्रॉपर कलेक्शन किया है, जिसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। एनएचएम सब इंजीनियर की जो पोस्ट है ना, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया, इसके रिगार्डिंग कोई भी कंटेंट आपको चाहिए, ठीक है, तो आप बता सकते हैं कमेंट करके, द सिविल पॉइंट ऐप पर विजिट कर सकते हैं। किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।